Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Saadi Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। दुआ हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे तो सबसे पहले डेट्स हैं जी 24 जून से लेकर 30 जून। और इस हफ्ते में सिर्फ एक प्लैनेट यानी कि मरकरी की ट्रांजिट हो रही है और वो कैंसर में जा रहा है। ऑलमोस्ट ये भी इस हफ्ते का एंड ही है और जून का बिल्कुल इख्तिताम हो गया है। और जून के इस इख्तिताम पे यानी कि 30 तारीख को सैटर्न भी रेट्रोग्रेड होगा। और सैटर्न की ये जो रेट्रोग्रेशन है ये क्या मामलात को लेकर आएगी और सैटर्न की ये रेट्रोग्रेशन हम सब की दुनिया में किस तरह से क्या सिचुएशन को चेंज करे, क्योंकि इट्स अ बिग चेंज। और ये बिग चेंज के हवाले से आप सबके साथ एक सेपरेट वीडियो भी मैंने शेयर कर दी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को भी देखेंगे और मुझे अपना फीडबैक भी देंगे। और मुझे आपके इस फीडबैक का, आपकी दुआओं का और आपके अच्छे कमेंट्स का हमेशा ही इंतज़ार रहता है। और मैं बिल्कुल आप सबके हर मैसेज को देखती हूँ, आपके अच्छे फीडबैक को देखती हूँ और अप्रिशिएट भी करती हूँ। और आपकी इस अप्रिसिएशन जो आप मेरे साथ शेयर करते हैं कमेंट्स की सूरत में, मुझे अच्छी भी लगती है और इंतज़ार भी रहता है। और सबसे ज़्यादा जो मैं आप सबकी मशकूर होती हूँ और जो आप दुआएं देते हैं, दुआओं का सिलसिला हमेशा रहना चाहिए। और ये जो मेरी आपकी फैमिली है, ये जो अल्हम्दुलिल्लाह डे बाय डे बढ़ रही है, जिसकी बहुत मेजर जो रीज़न है, आप चैनल को जब सब्सक्राइब करते हैं, वीडियोस को अपने प्यारों के साथ शेयर करते हैं और वीडियोस को लाइक भी करते हैं। ये मेरे लिए एक अप्रिसिएशन भी होती है और नो डाउट एक इस फैमिली को इंक्रीज करने की, जो मेरी आपकी फैमिली है इन शेप ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट। और जो लोग मेरे साथ रब्ता करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं, उसके लिए एक आसान सा तरीका है और वो ये है कि जो नंबर है आपकी स्क्रीन पे, आप इसके थ्रू मुझसे रब्ता कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। और आपको सिर्फ करना ये होता है कि इस नंबर पे कॉल करें या आप व्हाट्सएप करें, मैसेज कीजिए। आप जब करेंगे तो आपको डिटेल मैसेज आ जाएगा और उस पर एक आसानी होती है कि आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। आप किसी भी तरह की रीडिंग्स लेना चाहें, आप कोई भी अपॉइंटमेंट लेना चाहें तो मेरी टीम आपसे रब्ता करती है, आपको डिटेल बताती है। उसके लिए आप पाकिस्तान में हो, किसी भी शहर में हो पाकिस्तान के, या पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में हो, तो जनाब आपको सारी डिटेल बताई जाती है। एंड थैंक यू फॉर दोज जो पेशेंस के साथ मेरे साथ चलते हैं अपॉइंटमेंट की डेट्स को लेकर। अब चलते हैं जी हम एरीज टू पाइसेस। क्या आपके साथ क्या मामलात रहेंगे इस हफ्ते के हवाले से, तो चलते हैं एरीज टू पाइसेस की तरफ। लियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। डेट्स हैं 24 जून से लेकर 30 जून। इस हफ्ते में मरकरी की ट्रांजिट है, कैंसर में है, 29 को है। और दूसरा सैटर्न रेट्रोग्रेड कर जाएगा और उस हवाले से आपके लिए एक सेपरेट वीडियो भी है, लेकिन ये 30 तारीख को कर रहा है। सेपरेट वीडियो बनाने का मकसद ही है कि वो एक बड़ा चेंज है और बड़े चेंज के हवाले से बड़ी बातें हैं और सेपरेट वे में इसलिए बताया है कि इन डिटेल बताया है क्योंकि ये काफ़ी अरसे के लिए सैटर्न रेट्रोग्रेड रहेगा। आप लोगों के लिए एक आगाही है कि ये मामलात किस तरीके से लेकर आएगा। अभी अगर देखा जाए तो आपके 5वें ही घर में ये सैटर्न है और ज़िंदगी में एक बड़ा शिफ्ट लेकर आ रहा है, इसीलिए उसको आप डिटेल से देखिएगा और आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार भी रहेगा। आप लोगों के अब 12वें घर में इस मरकरी ने आना है, लेकिन उसके इम्पैक्ट्स काफ़ी हद तक अगले वीक में आएंगे क्योंकि हफ्ते का बिल्कुल एंड बन रहा है। अभी आपके 11वें घर में ये सारे प्लैनेट्स हैं जो कि एक बेहतरीन मामलात को लेकर आ रहे हैं। इट्स अ गुड वीक, बेहतर वीक है, अच्छा वीक है, प्रोग्रेसिव वीक है। आप लोगों के लिए एक अच्छे शिफ्ट्स रहेंगे, मामलात रहेंगे, प्रोग्रेस रहेगी। जो लोग कहते हैं ना तरक्की करना चाह रहे हों, बेहतर मामलात आ रहे हों, प्रॉस्पेरिटी होती है आप लोगों के वर्क वाइज, जो लोग
किसी भी अच्छी डेजिग्नेशन पे होते हैं, वो चाहे अब इंक्रीमेंट की शक्ल में कोई बेहतरी आ जाए, वो चाहे आप लोगों को कोई डेजिग्नेशन की शक्ल में बेहतरी आ जाए, किसी ना किसी तरीके से प्रोग्रेस मिलती रहती है। बाकी जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग के लिए इट्स सच अ ब्यूटीफुल टाइम। आप कोई इनिशिएटिव लेना चाहते हैं डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में, जिसको हम वीज़ा की फॉर्म में भी कह सकते हैं, या आप वाकई ही ट्रैवल करना चाहते हैं, वो आपका वर्क वाइज हो, या अगर आप लोग अपने ही मुल्क में रहते हुए जिस तरह लोग मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे होते हैं, ये भी उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। सो ये वक्त आप लोगों के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ का टाइम है। इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा कैसे उठाना है, ये डेफिनेटली आप लोगों के हाथ में होता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी शख्सियत के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, 2 कार्ड्स आए हैं। अच्छा, आप लोग किसी चीज़ को लेकर फिक्रमंद हुए हैं, या आपकी लाइफ से कोई बड़ा मैटर सॉर्ट आउट हुआ है। बहुत देर से शायद आप उस चीज़ को लेकर परेशान थे, उस चीज़ को लेकर फिक्रमंद थे, बट ऑल ऑफ अ सडन वो आपका मैटर बिल्कुल सॉर्ट आउट हुआ है, आपको खुशी मिली है, या किसी बड़ी ट्रबल से आप निकले हैं। बड़ी ट्रबल भी हो सकती है, समवन माइट हेल्प यू आउट। गिल्टी में थे आप इस चीज़ को लेकर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद तो बिला वजह का मैटर बना हुआ था, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो मैटर बना हुआ था, और उसमें शायद आपने खुद भी इनिशिएटिव लिया है, ईगो से बाहर निकल के लिया है। ईगोइस्टिक शायद आप खुद भी हुए हुए थे, शायद अदर पर्सन वाज एज वेल ये। लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद 2-3 लोगों का मसला था। बंच ऑफ पीपल, यस, बंच ऑफ पीपल भी हो सकते हैं। इस वक्त तो है, मैं आपको अच्छा देखती हूँ, रिलैक्स देखती हूँ, इंजॉयमेंट में देखती हूँ। आइदर यू आर नॉट वेल राइट नाउ, आपने अपनी सेहत को काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया है, अपने आवर्स, आपकी कोई स्लीपिंग आवर्स ठीक नहीं है, ईटिंग हैबिट्स ठीक नहीं है, आपने अपनी रूटीन को काफ़ी हद तक यहाँ पे ख़राब किया हुआ है, और शायद उसको आपने, और उस रूटीन को इतना ख़राब किया कि उसको लंबा खींचा है। वो एक रूटीन को ख़राब, और फिर उसको आप एक्सपैंड करते गए हैं, और यस, ईटिंग हैबिट्स आर नॉट इवन बेटर, और शायद आपको रिकमेंडेशन भी थी किसी की तरफ से, मे बी डॉक्टर की तरफ से या फिजिशियन और समथिंग, क्योंकि आपकी हेल्थ का ये प्रॉब्लम मुसलसल चल रहा था। आपने उसको रियलाइज़ नहीं किया है, आपने उसको ठीक नहीं किया है, और अब शायद कोई ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने आई है जिसको मुकम्मल तौर पे ठीक करने की ज़रूरत है, रेगुलर बेसिस पे फॉलो करने की ज़रूरत है। ओके जी, नाउ योर फाइनेंसेस, यस, फाइनेंसेस आर बेटर, मच बेटर। लेकिन क्या है, आप या तो आप किसी वर्क कॉन्ट्रैक्ट में फंसे हुए हैं, आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं, आप आगे की तरफ ग्रो करना चाहते हैं, आपको कोई अपॉर्चुनिटी भी आई है, बट राइट नाउ आई कैन सी कि आप ऑलरेडी उसी फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट में फंसे हुए हैं। आप शायद इस वक्त उससे निकल नहीं सकते हैं ड्यू टू दैट कॉन्ट्रैक्ट, जबकि आपके पास कोई और अपॉर्चुनिटी भी है। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। यस, आपके पास इस चीज़ का कोई ना कोई कंक्लूजन निकल आएगा, बट यू हैव टू बी लिटिल पेशेंस। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। थोड़े से आप क्या है आजकल एक्सप्रेसिव कम है, चाहे वो आप एंग्री हैं, चाहे वो आप खुश हैं, और मे बी आपके एंगर इश्यूज इस वक्त हद से ज़्यादा हैं, और इंट्यूशंस भी आपको होती हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको मैच्योरिटी से एक्ट करना है, अपनी मैच्योरिटी वाली क्वालिटीज़ को थोड़ा सा बेहतर करना है। कलर ऑफ दिस वीक इज़
डार्क येलो, जो सन येलो कलर होता है, वो इस वक्त आपके लिए बेहतर है। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। और जनाब ये रहा आपका आंसर। ओके, ट्रस्ट, यकीन रखिए सबसे पहले अल्लाह की ज़ात पे, और उसके बाद जो भी आपने सोचा है उस पर बेशक यकीन रखिए, अल्लाह सब बेहतर करने वाला है। और इसी के साथ ये आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग देना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसकी आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोज़, ये हफ्ता कैसा रहेगा आप सबके लिए? तो सबसे पहले डेट्स 24 जून से लेकर 30 जून, इस हफ्ते में मरकरी की ट्रांजिट है, कैंसर में है, और ये होगी जी 29 को। बाकी 30 तारीख को सैटर्न भी रेट्रोग्रेड है। सैटर्न के हवाले से आप सबके साथ मैंने एक सेपरेट वीडियो भी शेयर की है, क्योंकि ये एक बड़ा चेंज है, और इस बड़े चेंज के बारे में एक लंबे अरसे तक है ये चेंज, और इन डिटेल बात करेंगे, और की है आप उसको देखिएगा, फीडबैक भी दीजिएगा। बाकी अगर अभी इस हफ्ते को हम देखें तो मरकरी की ये ट्रांजिट आपके 11वें घर में होगी। इसके इम्पैक्ट्स आएंगे जनाब अगले हफ्ते में, बड़े प्रोमिनेंट, बड़े विजिबल और बड़े अच्छे। उसके हवाले से हम अगले हफ्ते ज़्यादा बात करेंगे। अभी देखा जाए तो आपके 10वें घर में ये जो एक बड़ी ज़बरदस्त सी पोजीशन है, फ़िलहाल मरकरी भी यहाँ पे होगा, और आपके अपने घर का मालिक भी मरकरी होता है, तो ये आपको यहाँ पे ही काफ़ी हद तक बेनिफिट दे रहा है। पिछले हफ्ते भी दी हैं और इस हफ्ते भी देगा। आपकी प्रोग्रेस के हवाले से, वर्किंग सिनेरियो के हवाले से यहाँ पे बड़े अच्छे, बड़े बेहतरीन मामलात रहेंगे। आपकी रिकग्निशन, आपको काम में कोई प्रोग्रेस, आपके लिए नए प्रोजेक्ट्स, कोई नई चीज़, काम करने के अंदाज में भी काफ़ी हद तक आप यहाँ पे अच्छा फील करेंगे, बेहतरी आएगी। कुछ लोगों के लिए इस तरह से अच्छे मामलात आते हैं कि उनकी पोजीशन, डेजिग्नेशंस चेंज होती है, कई लोगों को रिकग्निशन मिलती है। ये रिकग्निशन डिपेंड कर रहा होता है कि आप शहर में रिकग्निशन मिल रही है, आपके घर में रिकग्निशन मिल रही है, आपको वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन, बिकॉज इट्स अ टाइम टू गेट रिकग्नाइज्ड। जो लोग क्रिएटिविटी के साइड से है, आप अपने काम में कोई ना कोई नॉवेलिटी, कोई नयापन, कोई जिद्दतपन यहाँ पे बिल्कुल लेकर आएंगे। जो लोग ट्रेवल करना चाह रहे होते हैं, ट्रैवलिंग के लिए दिस इज़ एक्चुअली अ ग्रेट टाइम। वैसे भी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके अंदर, जिसको हम स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहते हैं, आपके अंदर ऐसे रुझानात, आपके अंदर ऐसी फीलिंग बहुत ज़्यादा इनहांस होंगी। तो ये आप लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा वक्त है। किसी चीज़ को सीखना, नया जिद्दतपन आपके अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा रहेगी। अगर आप वैसे भी कोई ट्रैवल करना चाहते हैं, वर्क वाइज है या वैसे भी है, तो इट्स अ ग्रेट टाइम। जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आप किसी भी तरह से अपने आप को हायर एजुकेशन के लिए कोई बाहर जाना चाहते हैं, कुछ और सीखना चाहते हैं, कोई टेक्निकल, क्योंकि आप इस वक्त आपके अंदर एक जुनून रहेगा टू लर्न समथिंग न्यू, जो कि एक बड़ी अच्छी और बड़ी बेहतरीन बात होगी। ना लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। इस वक्त आप क्या है, किसी एडवेंचर के मूड में लग रहे हैं, कुछ नया करना चाह रहे हैं, नई चीज़ों की पॉसिबिलिटीज़ बना रहे हैं। माइंड में शायद आपकी एक से ज़्यादा ख्यालात, एक से ज़्यादा चीज़ें हैं। कुछ चीज़ों को आपने फ़िलहाल पॉज पे रखा है, आप पोस्टपोन मूड पे रखा है। कुछ चीज़ें शायद नेचुरली पोस्टपोन हुई हैं। यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट क्या है, फाइनेंस, पैसे, किस तरह, कैसे, मगर शायद वो बहुत सी चीज़ें इस वक्त आपको एग्जॉस्ट भी कर रही हैं। यू नीड टू स्लो डाउन, आपको थोड़ा सा स्लो डाउन होने की ज़रूरत है। और कुछ लोग आपसे तंग हैं और आप शायद कुछ लोगों से तंग हैं। वाइस वर्सा वाली कोई चीज़ चल रही है। मे बी यू नीड अ ब्रेक, आपको कोई ब्रेक चाहिए, ब्रेक लेना चाह रहे हैं, या यस, आई थिंक यू नीड अ ब्रेक। आप किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा थके हुए, एग्जॉस्ट है, सप्रेस है, या आपको सप्रेस किया जा रहा है बिला वजह का, आपको कोई तंग किया जा रहा है बिला वजह। यस, समवन इज़ नॉट वेल, समवन इज़ नॉट मेंटली वेल, वो आपको
पहले ऐसी फीलिंग थी शायद वो शख्स रिबेलियस है, बट नो, दैट पर्सन इज़ नॉट मेंटली वेल। वो शख्स की कोई दिमागी तवाज़ुन मुझे लगता है कि ठीक नहीं है, और आपको आप बिला वजह के ब्लैकमेल होते हैं, बिला वजह के परेशान होते हैं, बिला वजह के थकते हैं, तंग होते हैं उस शख्स की बातों से, उस शख्स के रवैये से। और वो शख्स आपके साथ ना बिला वजह का मुकाबला करता है, बिला वजह की मुकाबला है, बिला वजह के टेंट्रम्स हैं। आई थिंक यू नीड टू अवॉइड दैट पर्सन। और आपको फाइनेंशियली भी तंग कर रहा है, आपको इमोशनली भी तंग कर रहा है। एंड येस, आई थिंक यू नीड टू गो फार अवे फॉर अ लिटिल वाइल, ताकि आपको आप खुद शायद अब एंग्जाइटी में आ गए हुए हैं, और यू गाइज डोंट हैव एनी काइंड ऑफ अ कंपैरिजन। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। यस, डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में आगे खुशहाली है, तरक्की है, और बिल्कुल है। नाउ लेट्स सी योर वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अच्छा जी, अपने जितने भी आप एक्शंस लेना चाहते हैं, कई दफ़ा उन एक्शंस को तरतीब देनी पड़ती है, अलाइन करना पड़ता है, और उसमें वो जो भी आप एक्शंस लेना चाहते हैं ना, उसमें कभी भी अपने वैल्यूज़ को मत छोड़िएगा। आप वैल्यूज़ वाले हैं, वैल्यूज़ के साथ चलिएगा, और आप काफ़ी नॉलेजेबल भी हैं, आपको मालूम है वैल्यूज़ वाले हैं, इसी तरीके से चलिएगा, बिकॉज यू नो डीपली इनसाइड दैट दिस इज़ जस्ट द राइट वे। आपको राइट वे का पता है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइट पिंक, बेबी पिंक आपका कलर है। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर। तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, बिग हैप्पी चेंजेस, सच अ वंडरफुल आंसर, बिग हैप्पी चेंजेस। और इसी के साथ ये आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्स रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे जी। 24 जून से लेकर 30 जून इस हफ्ते में मरकरी की ट्रांजिट है, कैंसर में है। 29 को है। इसके अलावा सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है 30 को। इसके हवाले से तो खैर आप सेपरेट वीडियो देखिए, मैंने इन डिटेल बताया है कि ये रेट्रोग्रेशन क्या है, सैटर्न की रेट्रोग्रेशन कितना बड़ा चेंज लेकर आ रही है। आई एम श्योर आप देखेंगे भी और फीडबैक भी देंगे। अच्छा जी, फिलहाल तो आपके मार्स है जी 7वें घर में, और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा क्रूशियल भी है, बहुत देर से है। जब तक ये मार्स ने यहाँ पे रहना है थोड़ी सी गड़बड़ रहेगी, और आपने अपने गुस्से जज्बात पे बहुत काबू रखना है। आपके घर में, आपके लाइफ पार्टनर के साथ, आपके रिलेशंस में ये थोड़ी सी गड़बड़ देता है, और आपको समटाइम्स समझ नहीं आती है कि वाई इज़ दिस क्योस हैपनिंग इन योर लाइफ, यानी कि गड़बड़, ये उलझन, ये लड़ाई, ये झगड़े किस वजह से हो रहे हैं। और ये आपको लाइफ में एक बड़ी अजीब सिमत में ले जाता है, जिसका हल भी समहाउ आपके पास होता है, उस सूरत में अगर आपकी कंपैटिबिलिटीज़ अपने लाइफ पार्टनर के साथ अच्छी हों तो, अगर नहीं है तो फिर ये रिश्तों में जुदाई ले आता है। और कंपैटिबिलिटी क्या होती हैं, कैसे चेक की जाती हैं, मैं रिपीटेडली बताती रहती हूँ, और फिर मैं ये भी देखती हूँ कि आप लोगों के कमेंट्स आए हुए होते हैं कि कंपैटिबिलिटीज़ क्या होती हैं। तो कंपैटिबिलिटी एक ही वक्त में 2 लोगों के जायचे देखे जाते हैं, जिसमें आपकी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ का होना इम्पॉर्टेंट होता है। फिर भी अगर आप लोगों को समझना है तो आप लोग मेरे इस दिए हुए नंबर पे, जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। आपको इन डिटेल बताया जाता है कि कंपैटिबिलिटी कैसे चेक की जाती हैं, कैसे चेक करवाई जाती हैं। आप अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। इट डजेंट मैटर कि आपकी शादी को, आपकी ज़िंदगी के सफ़र को, अपने हम सफ़र के साथ कितना वक्त गुजर चुका है, स्टिल
यू गाइज नीड टू नो द कंपैटिबिलिटीज़ और उसके सॉल्यूशंस, हल वगैरह हर चीज़ होते हैं। और अगर अब इस वक्त सिचुएशन को देखा जाए तो ट्रैवलिंग बिल्कुल आएगी। आप लोग जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, वैसे ही अपने कोई इमिग्रेशंस वगैरह लेना चाहते हैं, जिनको पासपोर्ट वीज़ा में कोई इशू इससे पहले आता है, तो ये वक्त बहुत बेहतरीन है। आप कोई अपने एजुकेशन के हवाले से बाहर जाना चाहते हैं, कोई कोर्सेज़ करने, किसी भी तरह से कोई जॉब के सिलसिले में, और अगर आप अपने ही मुल्क में रहते हुए कोई जॉब के सिलसिले में कोई ऐसी कंपनीज़ हैं, आप समटाइम्स एज अ फ्रीलांसर अपने मुल्क में बैठे हुए बाहर किसी ऐसे काम कर रहे होते हैं, किसी कंपनीज के साथ काम कर रहे होते हैं, तो ये जो ऐसा अच्छा वक्त आया होता है कि आपको उस सिलसिले में भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से मदद देता है। आपकी डेली लाइफ पैटर्न्स वगैरह थोड़े से यहाँ पे हलचल में आएंगे। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, ख़ास तौर पे जो, क्योंकि राहु की ऐसी पोजीशन है, हर आगे जाके राहु ने एक ऐसी और पोजीशन में जाना है। मैंने सैटर्न वाली वीडियो में बहुत डिटेल में बताया है। तो ये 8-9 जुलाई के बाद ऐसी पोजीशन आती है। लेकिन ये वाले जो दिन चल रहे होते हैं ना, क्योंकि राहु ने चलना ही हर वक्त रेट्रोग्रेशन में होता है, तो इन दिनों में अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। और अगर किसी किस्म की एडिक्शंस, कोई ऐसी चीज़ या कोई आपकी मेडिसिन का कोई ऐसा मामला चल रहा होता है, तो आपको बहुत केयरफुल रहना होता है और अपना ख्याल रखना होता है। फिर अगर आपको ऐसी आप ट्रीटमेंट्स करा रहे होते हैं, ट्रीटमेंट्स में ना हर तरह के ट्रीटमेंट्स आते हैं, वो चाहे बेबी प्रोसीजर्स हो, चाहे आपको नीडलिंग करा रहे हैं, चाहे आपको अपने जो आजकल ये चलते हैं अपने फेस से रिलेटेड या किसी भी तरह से छोटी मोटी सर्जरीज व्हाटसोएवर, ख्याल रखिएगा अपना, बहुत बहुत टेक केयर कीजिएगा और जल्दी में ना कराइएगा, पूरा कंसल्ट करके अपने डॉक्टर से, तो फिर इस दौरान में ऐसे ट्रीटमेंट्स कराइए, ख्याल रखिए। और ये तो मैं एक जनरल रीडिंग में बता रही होती हूँ, और जब आप अपने लंबे किसी प्रोसीजर्स में जाते हैं तो फिर आपकी पर्सनल बर्थ चार्ट्स इम्पॉर्टेंट होते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा जी, आप किसी गम में हैं, किसी ग्रीफ में हैं, यानी कि आपको कोई गम आया है, और ये वही है, या तो आपको एज अ माँ किसी बच्चे का गम आया है या बच्चे को माँ का, ये दोनों चीज़ें वाइस वर्सा हो सकती हैं। और आप अपने किसी काम को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, पढ़ाना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, या आपने फैमिली एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, कोई ऐसी प्लानिंग भी हो सकती है। बट इट सीम्स लाइक कि आप इस वक्त हैं किसी, क्या है, पार्टी है, सेलिब्रेशन है, कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है। आप इनसिक्योर हैं या आपसे कोई बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है आपके अंदर, और शायद वहम है, किसी वहम का शिकार हैं आप किसी वहम का शिकार हैं। मे बी यू आर इन अ रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप में रह के आप किसी वहम का शिकार हैं, पॉइंट आउट करते हैं किसी चीज़ को, बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट करते हैं। आप परफेक्ट कोई रिलेशनशिप चाहते हैं, कहते हैं ना हर चीज़ टिप टॉप परफेक्ट, ये मेरी मर्ज़ी। कंट्रोलिंग हो रहे हैं शायद बहुत ज़्यादा, और शायद वो चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। यानी हाँ जी, मैं आपको एक लम्हे किसी एक सिचुएशन में देखती, दूसरे लम्हे में आपको एंजॉय करता हुआ, बहुत अच्छा पहनता हुआ, मॉडल है, आर्टिस्ट है, म्यूजिशियन है, इंजॉइंग, कोई पार्टी है, कोई सेलिब्रेशन है, कोई रिवॉर्ड है, कोई परफॉर्मेंस है, कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है। बट ऑन द अदर साइड, इफ़ इट्स अबाउट योर पर्सनल लाइफ, यू आर वेरी मच वरीड अबाउट कपल ऑफ थिंग्स। इट्स अबाउट मे बी आपके कोई बच्चे हैं, कोई ऐसी चीज़ उसके लिए आप दुआ भी कर रहे हैं, वर्क वाइज भी आप शायद किसी दो तरह के सिचुएशन में इस वक्त फंसे हुए हैं, या मैं इसको यूँ कहूँगी कोई दो लाइफ्स आप जी रहे हैं, कोई दो सिचुएशंस आप जी रहे हैं, और ऊपर से कुछ है, ऊपर से शायद दुनिया आपको किसी और लाइमलाइट सिचुएशन में जानती है, और शायद वैसे आपके लिए चीज़ें कुछ और है। यस डेफिनेटली आप कोई स्टार हैं, या आप कोई सेलिब्रिटी हैं,
राइजिंग स्टार हैं, कुछ बनना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा है। बट आई थिंक यू नीड टू मेक अ पीस एट योर होम। आपको अपने घर में ना कोई सिचुएशन को चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में ये सर्कल बार बार आता है, राउंड एंड राउंड। शायद कुछ अरसे के बाद बार बार आपकी ज़िंदगी में ये वाला सर्कल आता है ना। वन मोर योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज इस, आप छोटी पिक्चर की जगह अगर आप बड़ी पिक्चर देखें तो आपके लिए सिचुएशंस काफ़ी ठीक हो जाएंगी। लुक एट द बिगर साइड ऑफ दिस लाइफ। आपको अपनी देखने का नज़रिया थोड़ा सा चेंज करना होगा। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ नए पर्पसेस को इन्वॉल्व कीजिए, जिसमें थोड़ा सा पढ़ना यानी कि रीड करना, राइट करना और कुछ स्पिरिचुअल अगर आप साइड पे जाएंगे तो आपके अंदर सुकून, पीस, सुकून और अमन चैन सुकून वाली सिचुएशन आएगी। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रे एंड वाइट। 2 कलर हैं जी आपके लिए, ग्रे एंड वाइट। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर। तो जनाब ये रहा आपका आंसर। ओके, परफेक्ट टाइमिंग, बेहतरीन टाइमिंग। जो भी आपने सोचा है उसके लिए है जी परफेक्ट टाइमिंग। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहे वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ऐसे नंबर में अवेलेबल होती है। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे डेट से 24 जून से लेकर 30 जून। इस हफ्ते में मरकरी की ट्रांजिट है, कैंसर में जा रहा है 29 को। और इसके अलावा सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा जो कि 30 को होगा। उसके हवाले से एक सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर की है, आई एम श्योर आप लोग बिल्कुल देखेंगे। और आप लोगों के हवाले से ये बहुत बड़ा चेंज है, सबके ही हवाले से आई एम श्योर आप लोग देखेंगे और फीडबैक भी देंगे। अच्छा जनाब, अब आप लोगों के लिए आपके 8वें घर में हैं बड़े ही बेहतरीन प्लैनेट्स, और ये पिछले कुछ मुसलसल हफ्ते से चल रहे हैं, जो कि एक बड़ा चेंज लेकर आ रहे हैं। बड़ा पॉजिटिव है ये आप लोगों के लिए। एक सडन गेन्स हों या वो लोग जो कि किसी भी किस्म की डीप नॉलेज, डीप एजुकेशन में जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ये सडन गेन्स को भी देता है। इसमें थोड़ा सा जो आप लोगों को एहतियात करनी होती है, हाँ मैंने ये लास्ट वीक में भी आपको कहा था, इसकी बेसिकली ये कॉन्टीन्यूटी होती है, ख्याल रखना होता है अपनी सेहत वाइज। जो लोग थोड़ा सा एक कहते हैं जान जोखों वाला काम करते हैं या जिनकी फील्ड ऐसी होती है, थोड़ा सा उन लोगों को ख्याल रखना होता है। रोड साइड पे वूंड कट्स, इंजरी, या जिन लोगों की कोई हॉस्पिटलाइजेशन या कोई सर्जरीज एक्सपेक्टेड होती हैं, दे नीड टू बी लिटिल केयरफुल। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर आप लोगों को एक्सपेक्टेड होता है आपकी प्रॉपर्टी मैटर्स हों, इनहेरिटेड मैटर्स हों, वहाँ पे बहुत बड़े सिक्सर भी लग जाते हैं। सडन गेन्स में बहुत से ऐसे प्रोफेशन भी आते हैं, स्टॉक का काम कर रहे होते हैं, करेंसी का काम कर रहे होते हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़े गेन्स का टाइम भी होता है। यहाँ तक कि जिसको हम कहते हैं ना मादनियात या अंडरग्राउंड जितने भी मामलात होते हैं, पेट्रोलियम है, बहुत से और ऐसे काम हैं, वहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे भी होते हैं। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं तो 28-29 के बाद आप लोगों के लिए ऐसे मामला बड़े ज़बरदस्त फेवर लेकर आ सकते हैं। जिनको हमेशा ही अपने पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई भी उलझन, प्रॉब्लम रहती है, आप लोगों के लिए अचानक ऑल ऑफ अ सडन एक बड़ा स्मूथ वाला या स्मूथनेस वाला टाइम है। तो अगले हफ्ते से आप लोगों के लिए वो मामला भी होंगे, लेकिन ज़्यादा जिक्र जैसे कि मैंने अभी कहा है कि अगले हफ्ते से हम ज़्यादा करेंगे। लेकिन इस हफ्ते में मैंने कहा आप लोगों को खुशखबरी दे दूं कि आप लोगों के लिए उससे अगला हफ्ता यानी कि इस हफ्ते के बाद जो हफ्ता होगा जुलाई के बाद, यानी कि जुलाई का जो फर्स्ट वीक होगा, वो आप लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा स्मूथ साबित होगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आप लोगों के बारे में क्या कह रहे हैं।
एक दफ़ा ज़रा शफलिंग फिर की जाए और देखते हैं। अच्छा जी, किसी सिचुएशन को आप बहुत देर से क्या है ऑब्ज़र्व कर रहे हैं या आप ऑब्ज़र्व करना चाह रहे थे, उस सिचुएशन में कोई बेहतरी आएगी, या जो लोग किसी किस्म की क्या है कैद होती है या वाकई ही जो कैद होती है, कैद वाली सिचुएशन में रह रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि किसी को फ्रीडम टाइम है, आप किसी सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हैं या इस सिचुएशन में आपको कोई आज़ादी मिलेगी। रिबेलियसनेस इस वक्त आपके अंदर एक हद से ज़्यादा है, रिबेलियसनेस में भी हैं या रिबेल हुए हुए हैं, तो वहाँ पे भी आपको अपनी ज़िंदगी में कोई बड़ा स्टेप लेना चाह रहे हैं, बाहर निकलना चाह रहे हैं। मुल्क से बाहर भी हो सकता है, प्लानिंग भी हो सकती है, बट यू आर डेफिनेटली ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन। आप अच्छा फील कर रहे हैं या अपने आप को एक डिफरेंट जोन में महसूस कर रहे हैं। आप बहुत सी कोई प्लानिंग ऐसी कर रहे हैं, कोई हॉलीडे प्लान कर रहे हैं और आपको कोई गाइड भी कर रहा है। मे बी यू गाइज आर पॉलिटिशियन है या आपके अपने ही घर में कोई ऐसी पॉलिटिक्स वाली सिचुएशन आई हुई है, माइंड गेम आपके साथ की जा रही है, बट डेफिनेटली यू गाइज आर जीनियस। आप जीनियस है, आपको कोई जितना मर्जी घुमा ले, जो मर्जी कह ले, आपको मिस गाइड कर ले, मगर आप प्लानिंग करने में मास्टर हैं। आप अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी को नहीं देते हैं और आप अपनी चीज़ों को खुद से कंट्रोल करते हैं। यू नो बेटर हाउ टू कंट्रोल योर थिंग्स, और इस वक्त आप अपनी चीज़ों को खुद बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। एंड इन अदर वर्ड्स, आप पॉलिटिक्स बहुत अच्छी कर जाते हैं। आपको इस वक्त कोई विक्ट्री वाली सिचुएशन मिली है, और या आप बहुत वाइज हैं या आपके साथ जो भी है, पता नहीं कोई फीमेल एनर्जी है, दैट वुमन इज़ वेरी वाइज। आप एक फैमिली, हैप्पी फैमिली लाइफ को इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय करना चाह रहे हैं। आपने कोई फैमिली लाइफ को ऐसा प्लान किया है, बट पता नहीं जितना मर्ज़ी आप अच्छा कर ले, जो मर्ज़ी आप अच्छा कर ले, आप इतने हार्ट ब्रोकन क्यों हैं भाई? आप हार्ट ब्रोकन रहते हैं। आई थिंक आपको अल्लाह की तरफ अपना रुझान या कोई ऐसी जगह पे जाना जिससे भी आपका राब्ता कुर्बत करीब है, कोई ऐसे बुज़ुर्ग हों, जो भी हो, अल्लाह की तरफ रुझान, कोई ऐसी चीज़, कोई समटाइम्स होता है ना, घर में नमाज़ पढ़ रहे होते हैं लेकिन मस्जिद में जाना, कोई ऐसा कुछ करना, कोई ऐसी रिचुअल्स की तरफ जाना, आई थिंक ये चीज़ आपको इस वक्त सुकून देगी। एंड आई थिंक आपको ऐसी किसी तरफ जाना भी चाहिए। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। यस, आपका जो भी पर्सनल इशू है ये किसी भी कंक्लूजन या रेजोल्यूशन की तरफ यकीनन जाएगा। आप देखते हैं आपका वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। अपने एक्शंस को किसी एक रूटीन में लेकर आइए या उनके ऊपर कोई प्लानिंग कीजिए और फिर किसी एक्शन की तरफ जाइए और चूज़ कीजिए कि क्या राइट एक्शन लेना है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। नो नीड टू वरी, परेशानी की हरगिज़ कोई बात नहीं है, अल्लाह खैर करेगा। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्स रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।